हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक का नया चैप्टर जो कि है डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये एक माइक्रो इकोनॉमिक का चैप्टर है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस है। देखिए, डिमांड नॉर्मली कंज्यूमर करता है और सप्लाई जो कि है प्रोड्यूसर, जो सप्लायर है, वो करता है। तो हमें इस चैप्टर में कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ना है, उसके डिमांड को एनालाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिमांड क्या है वो समझेंगे। व्हाट इज डिमांड? ठीक है, सो डिमांड तीन चीजों से मिलके बनती है। एक है डिजायर, नेक्स्ट है विलिंगनेस टू बाय, और थर्ड है एबिलिटी टू बाय। समझते हैं ये तीनों क्या चीज है। देखिए हम एक शोरूम के बाहर खड़े हैं, कार के शोरूम में, और हमें कार बहुत पसंद है। ठीक है, सो हमें कार बहुत पसंद है और हम चाहते हैं उसे बाय करें। हमें हमें डिजायर है उस कार की। तो क्या डिजायर होने से वो कार बिक जाएगी? उस कार की डिमांड होगी? नहीं, सिर्फ डिजायर होने से कार की डिमांड नहीं होगी। ठीक है, कार की प्राइस है कुछ 10 लाख रुपीस। क्या हम 10 लाख रुपीस खर्चा कर सकते हैं? एबिलिटी टू बाय। ठीक है, अगर हम उतना अमाउंट खर्चा कर सकते तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें उस कार की डिजायर है और हमारे पास उतनी एबिलिटी है कि हम उस कार को बाय कर सके। ठीक है, तो दो जो फैक्टर्स है इसमें प्रेजेंट है। लेकिन क्या विलिंगनेस टू बाय है? देखिए, हमारे पास पैसा है लेकिन उस पैसे को खर्चा करना भी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम खर्चा करने से पहले ही रुक जाते हैं, ठीक है, तब भी डिमांड नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर होना चाहिए। एक तो डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी टू बाय होना चाहिए, और विलिंगनेस टू बाय। ये तीनों फैक्टर्स जो प्रेजेंट हो गए तो एक डिमांड क्रिएट होती है। अब इन तीनों को हम कहेंगे कि एट गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में इन तीनों फैक्टर्स का होना चाहिए, एंड एट गिवन प्राइस। ठीक है, एट पर्टिकुलर प्राइस। ये सारी चीजों को अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो ये होता है हमारा डिमांड। ठीक है, सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है डिमांड एनालिसिस। ठीक है, हमें डिमांड एनालाइज करना है। ठीक है, डिमांड, कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो एक तो इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक होती है मार्केट डिमांड। ठीक है, बात करते हैं हम डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं। एक कंज्यूमर जब डिमांड करता है उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हम रेडी करते हैं। हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है, डिमांड और प्राइस हमेशा साथ साथ चलती है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज बाय करते हो तो उसके लिए आपको प्राइस देना होता है। तो डिमांड और प्राइस हमेशा साथ चल, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप रहता है क्या है? ठीक है, देखिए, प्राइस जब भी बढ़ती है तो ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। प्राइस जब बढ़ती है तो हम उस चीज के डिमांड को कम करते हैं, डिमांड कम करते हैं। ठीक है, बट नेचुरल है, अगर हमारे पास एक लिमिटेड इनकम है तो बढ़ी हुई प्राइस की वजह से हमारे हाथ में हमारा जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाता है। ठीक है, और हम किसी भी चीज की डिमांड को कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाती है तो हमारे पास पैसे बचने लग जाते हैं और हमारा जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाता है और हम डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। यही जो लॉ है, यही प्रिंसिपल है, इसी के बेस पर हम एक शेड्यूल रेडी करते हैं। ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब
पर्टिकुलर प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी को बाय करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो हम एक प्राइस ले लेते हैं, एक प्राइस है 6 रुपीज का प्राइस है, ठीक है। 6 रुपीज पे हम किसी भी चीज का 3 क्वांटिटी बाय करते हैं। इस क्वांटिटी को हम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे देते हैं, एक केजी कहते हैं। से एग्जाम्पल कोई 3 kg हम बाय करते हैं, 6 रुपए पे हम 3 kg बाय करते हैं, ओके। अब इस चीज की प्राइस बढ़ गई, 6 रुपए से की चीज की प्राइस 8 रुपये हो गई। देखिए प्राइस बढ़ गई, तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। पहले हम 3 kg बाय कर रहे थे ना, अब हम 2 kg को बाय करेंगे, हमारी डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। फर्दर प्राइस बढ़ गई, 8 से 10 रुपीज हो गई, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो क्वांटिटी है वो कम बाय करने लगेंगे। 1 kg अब हम बाय करेंगे, ठीक है। मीन्स हमारी डिमांड कम हो गई। 6 रुपया प्राइस थी और 3 kg हम बाय कर रहे थे, प्राइस कम हो गई, 6 रुपए से हमारी जो प्राइस है वो 4 रुपया हो गई। अब हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, हम ज्यादा डिमांड करेंगे, कम प्राइस पर हम ज्यादा डिमांड करेंगे। हम 4 kg बाय कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड हमने बढ़ा दी, ठीक है। फर्दर प्राइस कम हो गई, 4 रुपए से 2 रुपया प्राइस हो गई, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी डिमांड है वो बढ़ा देंगे, हम 5 kg की डिमांड करेंगे, ठीक है। देखिए प्राइस कम हो रही है, डिमांड अब बढ़ रही है, ठीक है। अब इसी शेड्यूल को इस शेड्यूल को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इसे हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को लिखा है और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है, ठीक है। अब इस शेड्यूल से हम इस शेड्यूल को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, जब प्राइस 2 रुपया थी, तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, हम 5 kg डिमांड कर रहे थे। तो ये जब प्राइस 2 रुपया है तो हम जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो 5 है, ठीक है। सो ये एक हमें एक पॉइंट मिल गया, देखिए ठीक है। लेकिन जब प्राइस 4 रुपया हो गई, तो हम 4 kg हमने अपनी डिमांड को कम कर दिया। देखिए डिमांड कम हो गई है, ओके। सो 4 रुपए पे हम 4 kg को बाय कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 रुपए पे हम 3 kg बाय कर रहे हैं, ओके। ओके तो 2 4 6 हो गया। जब प्राइस 8 रुपया हो रही है, तो हम 2 kg डिमांड कर रहे हैं, हम 2 kg डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस हमारी 10 रुपया हो गई, तो हमारी जो डिमांड कम हो गई, 1 kg हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। सो ओके, तो इस तरह हमें 5 पॉइंट्स मिल गए, हम पांचों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। पांचों पॉइंट्स ज्वाइन होने के बाद हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। ये जो लाइन है इसे हम डिमांड कर्व कहेंगे, ठीक है, DD डिमांड कर्व, ठीक है। देखिए डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, डाउनवर्ड जा रही है, क्योंकि जो दो फैक्टर है, प्राइस और जो डिमांड, दो अलग अलग जो फैक्टर है, उनका जो रिलेशन है वो अपोजिट है, इनवर्स रिलेशनशिप। एक जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव है,
नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव डिमांड कर्व है और उसे हम डाउनवर्ड स्लोप कहते हैं। ठीक है, हाँ, हम स्टडी करेंगे कि इसका ये जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, उसका डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। ठीक है, हम होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और उसे हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया। नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, देखिए इंडिविजुअल डिमांड एक कंज्यूमर का डिमांड की बात हो रही थी, मार्केट डिमांड मतलब सारे कंज्यूमर की डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, सो एक शेड्यूल हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सेम प्राइस हम प्राइस लेंगे। ठीक है, प्राइस के अपोजिट हमें क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए, मतलब हम उस प्राइस में कितनी क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी है। लेकिन इस बार मार्केट शेड्यूल में एक नहीं, एक से ज्यादा कंज्यूमर हो गए। ठीक है, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है उनकी जो कलेक्टिव डिमांड है वो हम कंसिडर करेंगे। तो डिमांड प्राइस के सामने हमें सारे कंज्यूमर की डिमांड के टोटल को देखना होगा। ठीक है, सो मैं यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और मैं अज्यूम करता हूं कि मार्केट में 3 कंज्यूमर है। ठीक है, 3 कंज्यूमर है, तो से प्राइस 6 है, प्राइस 6 है। 6 रुपए पे जो एक्स है, जो कंज्यूमर एक्स है वो बाय कर रहा है 3 kg, लेकिन वाई 6 रुपए पे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है से 4, और जो जेड है वो 5 डिमांड कर रहा है। ठीक है, प्राइस है वो कम हो गई है, 4 रुपया प्राइस कम हो गई, तो इन तीनों की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो एक्स है वो हो सकता है 3 से ज्यादा डिमांड करे, से 4 वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, 4 डिमांड कर रहा है। वाई की अगर बात करें तो 4 पहले वो डिमांड कर रहा था, अब 4 से ज्यादा करेगा तो हो सकता है वो 5 की डिमांड कर रहे हैं, और जो Z है वो हो सकता है 6 की डिमांड करे। ठीक है, प्राइस 6 से ज्यादा हो गई, प्राइस बढ़ गई। ठीक है, 6 थी 8 हो गई। ठीक है, तो उनकी जो क्वांटिटी है अब वो कम हो जाएगी, जो X है वो 3 से 2 पर आ जाएगा, क्वांटिटी जो डिमांड कर रहा था वो कम हो जाएगा। Y 4 से कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और Z है पहले 5 कर रहा था, 5 से अब 4 पर हो सकता है आ जाए। ठीक है, सो हमें क्या करना है, प्राइस लेना है और प्राइस के सामने हमें डिमांड चाहिए, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में देखा था। सो हमें क्या करना है, इन तीनों का जो टोटल है वो लेना होगा, टोटल ऑफ डिमांड। सो 4, 5 + 6 ये होता है आपका 15। ठीक है, देन 3 + 4 7, 7 + 5 होता है 12, 2 + 3 5, 5 + 4 9। ठीक है, देखिए प्राइस जब 6 थी तो हम 12 की डिमांड कर रहे थे, प्राइस जब कम हो गई तो हमने डिमांड को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और प्राइस जब बढ़ गई तो डिमांड हमने कम कर दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, और इसी को हम ग्राफिकली जब प्रेजेंट करेंगे तो उसकी भी जो कर्व है डिमांड का वो डाउनवर्ड कर्व आएगी, वो कुछ इसी तरह ही शेड्यूल होगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस एक बार जरूर करना। इसी का जो शेड्यूल है उसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो। इस शेड्यूल में आपको ऐड करना है तो 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो, जैसे प्राइस 8 है तो 8 से बढ़कर 10 हो गई। ठीक है, तो हमारी प्राइस डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड कम होगी, और प्राइस कम हो गई तो 4 से प्राइस से 2 हो गई तो डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आप इसकी प्रैक्टिस करना। सो होपफुली आज का ये जो
आज हमने डिमांड के बारे में समझा कि डिमांड क्या होता है, डिजायर, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम। ठीक है, ये कलेक्टिवली हम इसे डिमांड कहते हैं। अगर इसमें कोई भी एक चीज भी मिसिंग होगा, कोई एक फैक्टर भी मिसिंग होगा तो उस चीज की डिमांड नहीं होगी। ठीक है, हमने एग्जाम्पल कार का लिया था, कार के शोरूम के बाहर हम खड़े, हमारी डिजायर है कार बाय करना, लेकिन अगर हमारे पास हमारी एबिलिटी नहीं है उसे बाय करने की तो कार की डिमांड नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा। किसी एक कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको जो एनालाइज करते, उसका हम शेड्यूल बनाते, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। उस डिमांड को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया था। डिमांड और प्राइस के बारे में हमने पढ़ा था कि दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है। जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ता है। इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ग्राफिकली जब हमने प्रेजेंट किया तो एक स्लोप हमें मिला था जिसे हमने डीडी कहा था, डिमांड कर्व, और ये जो स्लोप है ये एक नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, इसे हम डाउनवर्ड स्लोप भी कहते हैं। ये नेगेटिव स्लोप क्यों है, इसका रीजन ये है कि ये जो दो फैक्टर है प्राइस और डिमांड, इनका रिलेशनशिप दोनों अपोजिट है। इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसके जो डिमांड का कर्व है वो नेगेटिव है, उसके अलग अलग 5 रीजन क्या है। ठीक है, हमने डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ लिया। फिर मार्केट डिमांड के बारे में हमने समझा था कि एक से ज्यादा कंज्यूमर के जो डिमांड है उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। सारे कंज्यूमर की डिमांड को जब एनालाइज करते हैं, उसका एक शेड्यूल बनाते हैं, उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम प्राइस लेते हैं और डिमांड, सारे कंज्यूमर के डिमांड को ऐड कर लेते हैं और इसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। ठीक है।